हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 7 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत की किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है। तो इसमें सही उत्तर है वो है हीरो साइकिल। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत के हीरो साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान हीरो साइकिल ने सरकार को 100 करोड़ रुपए दान में दिए थे। अब हीरो साइकिल जर्मनी में प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। तो भारत की राजधानी दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड 19 सेंटर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जिसका उद्घाटन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया है। तो अगला और तीसरा प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य ने देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस वर्ष आयोजन नहीं करने की घोषणा की है। तो बच्चों, देवघर जो है सो झारखंड में है और झारखंड सरकार के द्वारा ही इसकी घोषणा की गई है। तो झारखंड सरकार ने इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की वजह से देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस वर्ष आयोजन नहीं करने की घोषणा की है। राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल ने इसकी पुष्टि की है। तो अगला प्रश्न है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। तो सही उत्तर है उत्तराखंड। वैसे भी जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तराखंड के अंदर है। तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए भूमि स्थानांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है विश्व जूनोसिस दिवस। तो विश्व भर में विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनक और वैज्ञानिक लुई पाश्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में जूनोसिस बीमारियों के खतरे में आगाह करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न है फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने लेवरकुसेन को 4-2 से हराकर सबसे ज़्यादा कितनी बार जर्मन कप खिताब पर कब्जा किया है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 20 बार। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने लुवरेकुसेन को 4-2 से हराकर सबसे ज़्यादा 20वीं बार जर्मन कप का खिताब जीत लिया है। यह टूर्नामेंट बिना दर्शकों के खेला गया है। साथ ही लेवरकुसेन ने फाइनल में हार की हैट्रिक बना ली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्विंटन डी कॉक। तो क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष स्मिथ ओवर फॉर्मेट के कप्तान क्विंटन डिकॉक को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है और इस अवार्ड के लिए महिलाओं में दक्षिण अफ्रीका की ओपनर लारा वोल्टार्ट को चुना गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महिंद्रा की कौन सी एसयूवी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में पहले स्थान पर रही है। तो इसका सही आंसर है महिंद्रा बोलेरो। तो महिंद्रा की महिंद्रा बोलेरो एसयूवी इस वर्ष सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में प्रथम स्थान पर रही है, जबकि स्कॉर्पियो एक्सयूवी 300, एक्सयूवी 500 दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पर रही है। तो इस वर्ष जून में महिंद्रा बोलेरो की 3,292 यूनिट बिकी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न। निम्न में से खेल में 2 बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डैन ने संन्यास ले लिया है। तो वो बैडमिंटन से संबंधित थे। इसका आंसर है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में 2 बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डैन ने संन्यास ले लिया है। करियर के आखिरी दौर में वह फॉर्म के लिए जूझते रहे और विश्व रैंकिंग में 19वें स्थान पर आ गए थे। तो अगला प्रश्न है कि खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा कितने रुपए को हटाने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है 2 लाख रुपए। तो खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को
प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए को हाल ही में हटाने की घोषणा की है, जिससे बेहतर परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों 7 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं अब। तो 1456 जॉन ऑफ आर्क को उनकी मृत्यु के 25 साल बाद देशमुक्त करार दिया गया। 1656 सिखों के 8वें गुरु हरकिशन का जन्म हुआ। 1758 आधुनिक त्रावणकोर के निर्माता राजा मार्तंड वर्मा का निधन हुआ। 1896 भारत में सिनेमा का प्रवेश। मुंबई के वॉटसन होटल में ल्यूमीर बंधुओं ने फिल्मों की पहली बार प्रदर्शन किया। 1912 अमेरिकी खिलाड़ी जिम थॉर्पे ने स्टॉकहोम ओलंपिक में 4 स्वर्ण जीतकर तहलका मचाया। 1928 स्लाइस्ड ब्रेड की पहली बार बिक्री हुई, इसे मशीन से काटकर तैयार किया गया। 1930 ब्रिटिश लेखक ऑर्थर कॉनन डॉयल का निधन हुआ। 1948 बहुउद्देश्य परियोजना के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। 1978 सोलोमन द्वीप ने यूनाइटेड किंगडम से अपनी आज़ादी का ऐलान किया। 1985 महज 17 साल की उम्र में बोरिस बेकर ने विंबलडन जीता। 1781 क्रिकेट के सफलतम खिलाड़ियों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ। 1999 परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। तो दोस्तों ये 7 जुलाई का करंट अफेयर और उससे संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं थी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।